हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज एक रिसेंटली इवेंट भी हुआ है इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा, सो उससे भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो टॉपिक ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंडियन मार्केट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। हमें नेचर समझनी पड़ेगी मार्केट की थोड़ी सी ब्रीफ में कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत से ज़्यादा जो लोग आते हैं नए, वो कई बार बड़े डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको कि कहते हैं यार हमारा तो आते ही मार्केट गिर गया, 5% गिर गया, 10% गिर गया, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट उनको फील आता है, तो फिर वो मार्केट को छोड़ जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर उसकी नेचर को समझेंगे पहले, तो आपको ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। सो आज सोचा कि आपको कुछ फैक्टर्स बताऊं कि आपको क्या देखना चाहिए जो आपकी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वी आर क्लियर कि इंडियन इकोनॉमी इज गुड, वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर डेवलपिंग टू डेवलप्ड इकोनॉमी। So our GDP will do good. So our stock market should do good. ये क्लियर है हमारा कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ के साथ हमारी इंडियन मार्केट की ग्रोथ होगी। इट्स वी आर वेरी क्लियर इन दिस कि ये हम देख भी रहे हैं। सो बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो हमारा इम्पैक्ट हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, कि वो आज हमें समझना होगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट की साइकिल्स होती हैं। इसमें दो शब्द आपने भी सुने होंगे, एक बुल साइकिल होती है, एक बेयर साइकिल होती है। बुल मार्केट्स भी लंबे होते हैं, बेयर मार्केट्स भी ठीक ठाक हो जाते हैं। अभी लास्ट 2020 से हम बुल मार्केट में हैं, 20 में 21, 22, 23, 24। 2024 में थोड़ा सा बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है जो भी 5-6 मंथ्स का चल रहा है। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। बट हमें ये समझना होगा कि बेयर मार्केट भी कितने लंबे चल सकते हैं। समटाइम 1 ईयर, समटाइम 2 ईयर, समटाइम 3 ईयर्स काइंड ऑफ भी हम देख सकते हैं। सो हमें ये अपने माइंड में बिठाना पड़ता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वाया SIP म्यूचुअल फंड में, तो ये फेज आ सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये फेज अच्छे होते हैं, बिकॉज जब हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, राइट। सो लोग कहते हैं कि हमने SIP लगाई थी 6 महीने में और हमारा डाउन आ गया, तो अच्छी बात है ना, आ गया। आपको नीचे रेट्स मिल रहे हैं, आपका गोल तो 10 साल बाद है। तो अगर शुरू में गिरना मार्केट का SIP इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लेसिंग्स है, मैं ये कहूँगा। वो लोग कहते हैं कि हमारा नीचे आ गया वैल्यू तो अच्छा हो गया, आपको तो और ज़्यादा मिल रहा है सामान। सो ये आपको चीज़ समझनी होगी, अपने माइंड को ये प्रिपेयर करना होगा कि आपका गोल बाद में है, तो ये इट्स मैटर ऑफ टाइम, ये आपके लिए अच्छा है। तो बुल और बेयर मार्केट की करेक्शन को समझना पड़ेगा हमारे को कि बुल मार्केट का फेस क्या होता है, बेयर मार्केट का फेस क्या होता है। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इम्पैक्ट करते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशंस क्या है, जैसे अभी हो रही है, एकदम से डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, हमारा रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है। ऑयल प्राइसेस क्या हैं, FIs क्या कर रहे हैं, जैसे लास्ट 2-3 सालों से FI लगातार बेच रहे हैं। दीज आर द इंटरनेशनल फैक्टर्स। FDI की पोजीशन क्या है हमारी, कुछ वॉर्स की पोजीशन क्या है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये तो हो गए ग्लोबल फैक्टर्स। कुछ एक डोमेस्टिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फिस्कल पॉलिसीज क्या है हमारी, जैसे अभी बजट आया हमारा, जैसे हमारे टैक्स कट्स हुए, क्या इम्पैक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में, कंजप्शन को बूम देंगे, गवर्नमेंट के इंटेंशंस को दिखा रहा है ये, ठीक है। RBI पॉलिसी आज आई है, कोविड के बाद, कोविड में रेट कट्स हुए थे, उसके बाद बड़े, उसके बाद फर्स्ट रेट कट हुआ है 0.25 का। सो ये गवर्नमेंट एंड RBI हमें क्लियरली दिखा रहा है कि वी आर विद यू, वी आर विद द ग्रोथ। हम इन्फ्लेशन को तो कम करना चाहते हैं, पर हम ग्रोथ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि बिकॉज दे नो द ग्रोथ इज मस्ट फॉर आवर इकोनॉमी, राइट। सो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि लॉन्ग टर्म तो ठीक है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में चीजें सारी इम्पैक्ट डालती हैं, राइट। फिर हमें देखना है हमारा जो सोशल मीडिया के रूमर्स, कुछ भी आजकल सिचुएशन 1 मिनट में न्यूज फैलती है, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें रूमर्स पे सोशल मीडिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना क्या हो रहा है, हमें फैक्ट्स पे रहना है। तो हमें ये बिहेवियर और हर्ड मेंटेलिटी जो होती है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, हम भी उसी रास्ते चलें। सो ये हमें सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है, डोमेस्टिकली क्या हो रहा है, RBI क्या कर रहा है। सो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो कंट्री की कंपनीज है, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, किस किस हिसाब से उनकी कंप्लायंस फॉलो हो रही है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं कहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों का ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि भाई क्यों हमारा पोर्टफोलियो डाउन आ रहा है, हमने तो अभी आए थे। बट आप अभी आए हो, तो बट आपको ये भी देखना चाहिए था कि पिछले 5 सालों से बुल रन चल रहा था, तो आप उस टाइम आए हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो लॉन्ग टर्म मुझे क्लियर डेफिनेटली कि सबको पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी और GDP के साथ साथ हमारी मार्केट का एक्सपेंशन होगा।
बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी हमें इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं। अभी करंट से कोरिलेट करूं तो मैं करेंसी भी हमारे को इम्पैक्ट कर रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और एफआई का जो रिडेम्पशन चल रहा है लगातार वो भी हमारे को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमारे को दुखी कर सकता है। अभी 5-6 मंथ्स हो गए हैं हमें को परेशान होते, हो सकता है कितना टाइम लगे, बट अल्टीमेटली एफ को यहाँ आना ही पड़ेगा जब बिकॉज हमारी इकॉनमी ग्रोइंग है। तो बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमें ये सब चीज़ें चाहनी पड़ती हैं। सो फैक्टर्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट थोड़ा सा आज यही था कि आपको कुछ एक ब्रॉड फैक्टर्स का पता हो कि क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट डाल सकती हैं हमारे को शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। जब भी हम मार्केट में आए तो हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तो फिर आपका जो डिसीजन होगा, आप अपनी एसआईपी बंद नहीं करेंगे और डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आज का वीडियो मेरा सिर्फ इतना ही था, एंड मैंने थोड़ा सा एसआईपी एमएफ के बारे में बात करी है। सो म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बाजार में निवेश करने से पहले बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया करके जो स्कीम से संबंधित दस्तावेज है वो ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। और मेरा वीडियो का सिर्फ आज एजुकेशनल पर्पस जैसे आपको पता ही है हमेशा होता है, तो एक थोड़ा सा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।